Hello everyone. So today we will study Cyanophyta. So we will study Cyanophyta. So Cyanobacteria को हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया बोलते हैं या फिर हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं और इसे साइनोफाइटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, इन्हें एनर्जी मिलती है फोटोसिंथेसिस से। ओके, एंड इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं एंड देन इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये प्रोकारियोटिक होते हैं, इनमें कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और इनका इंटीरियर जो है वो भी अमॉर्फस होता है और इसके अराउंड 1350 जो है फ्रेश वाटर स्पीशीज पाई जाती हैं। कभी कभी ये स्पेशलाइज होते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, जैसे कि एक सर्टेन पीएच पे, टेम्परेचर पे या फिर न्यूट्रिएंट्स जो है इनको रिक्वायर्ड होते हैं और ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हेटेरोजेनिटी ऑफ ग्रुप। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल बहुत ज़्यादा मतलब हेटेरोजेनिटी दिखाते हैं ये, एंड ये कैपेबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोन्सी रेगुलेशन एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन के लिए। ओके, सो ये क्या करते हैं, ये लार्ज कॉलोनीज बनाते हैं जो कि रेजिस्टेंट होती हैं टू ग्रेजिंग एंड जनरली ये जो होते हैं ना, इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना वो दूसरे एल्गल ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। एंड देन देर आर सम ऑफ द साइनोफाइटा फॉर्म्स यू कैन सी इन दिस कॉलम हियर, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट। सो अब आगे हम पढ़ेंगे इकोलॉजी। सो साइनोफाइटा जो होता है ना वो हर तरह के इन्वायरमेंट में पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल में भी, एक्वेटिक में भी पाया जाता है एंड देन एक्वेटिक में वो ओशंस में भी पाया जाता है एंड फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है एंड इवन वो बेयर रॉक के ऊपर भी पाया जाता है एंड सॉइल्स के ऊपर भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये प्लैंक्टोनिक सेल की तरह भी पाए जाते हैं या फिर ये फोटोट्रॉपिक बायोफिल्म बनाते हैं फ्रेश वाटर और मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर, और ये डैम्प सॉइल में भी पाए जाते हैं और टेम्परेरीली अगर मॉइस्चर रॉक है डेजर्ट एरिया में तो वहाँ भी ये पाए जाते हैं। उसके अलावा इनमें से कुछ जो होती है वो एंडोसिम्बाइट्स होते हैं, जैसे कि लाइकेन हो गया, प्लांट वेरियस प्रोटिस्ट और स्पॉन्ज हो गए, एंड ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं होस्ट के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट फंक्शन दैट दे डू इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो क्या होता है कि कुछ क्लाइमेट रेजिस्टेंट स्पोर्स जो होते हैं ना वो बन जाते हैं इनमें जब भी इन्वायरमेंट कंडीशन जो होती है वो फेवरेबल नहीं होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ मतलब क्लाइमेट रेजिस्टेंट स्पोर्स के साथ साथ थिक वॉल्ड हेटेरोसिस्ट भी बन जाते हैं। ठीक है, अब थिक वॉल्ड हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं, इनमें नाइट्रोजनस एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो ये हेटेरोसिस्ट होते हैं ना, ये एनॉक्सिक एनवायरमेंटल कंडीशंस में बनते हैं और ये जो हेटेरोसिस्ट फॉर्मिंग स्पीशीज होती है ना, ये स्पेशलाइज्ड होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और ये नाइट्रोजन गैस को फिक्स करती है इनटू अमोनिया, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ओके, सो जो कि प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं देन उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। नाउ वी विल स्टडी मेटाबॉलिज्म एंड ऑर्गेनेलीज। ओके, सो as with any prokaryotic organism, cyanobacteria do not have nuclei or internal membrane system. तो एज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया में जो है ना ही न्यूक्लाई होती है ना ही मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इसलिए जो साइनोबैक्टीरिया स्पीशीज होती है ना उनके एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पे कुछ फोल्ड्स होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस में। और साइनोबैक्टीरिया को जो कलर मिलता है वो भी मिलता है फ्रॉम द ब्लूइश और पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं फाइकोसायनिन, उससे उनको कलर मिलता है जिसकी वजह से वो लाइट को कैप्चर करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो फोटोसिंथेसिस जो होती है ना साइनोबैक्टीरिया में वो जनरली यूज़ करते हैं वाटर को एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। तो some may also use hydrogen, a process which occurs among other photosynthetic bacteria। लेकिन कुछ जो होती है साइनो मतलब ये एल्गीज होती है, ये हाइड्रोजन को भी यूज़ करती है
ठीक है, जो कि कुछ दूसरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको रिड्यूस किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए विया कैल्विन साइकिल का यूज़ करके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया जाता है। और ज़्यादातर फॉर्म्स में क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी होती है ना, वो एम्बेड की जाती है सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड्स के अंदर, जिसे हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। एंड आगे अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को रिड्यूस कर पाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर पाते हैं एरोबिक कंडीशन में। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी एवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल सक्सेस के लिए। वाटर ऑक्सीडाइजिंग फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, वो एकम्प्लिश होती है कपल करने के लिए इस एक्टिविटी को, मतलब एक्टिविटी ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड एंड फर्स्ट। ओके, सो वाटर ऑक्सीडाइजिंग फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ, मतलब कपल करके इसको with activity of photosystem second and one. Now you can see the general structure of cyanophyta. You can read it, मतलब अच्छे से आप बाद में से देख सकते हो. We'll go through classification. So जो साइनोबैक्टीरिया जो है ना, उन्हें ट्रेडिशनली क्लासीफाई किया गया था मॉर्फोलॉजी से इनटू 5 सेक्शंस, जिनको न्यूमरल्स दिए गए थे 1 to 5, ओके, इन रोमन। फर्स्ट 3 थी क्रोकोकेल्स, प्लूरोकैप्सियल्स एंड ऑस्किलेटोरियल्स। ये जो है ये सपोर्टेड नहीं थी विद फाइलोजेनेटिक स्टडीज। हाउएवर जो बाद वाली 2 थी, नोस्टोकेल्स एंड स्टिगोनेलमेल्स निमेटेल्स, ये मोनोफाइलेटिक है और ये क्या करती है, हेटेरोसिस्टर साइनोबैक्टीरिया बनाती है। अब जो मेंबर्स है ना क्रोकोकेल्स के, ये यूनिसेल्युलर है और ये एग्रीगेट होकर कॉलोनीज बनाते हैं। और जो क्लासिक टेक्सोनोमिक क्राइटेरियन है ना इसकी सेल मोर्फोलॉजी और प्लेन ऑफ डिवीजन का, वो ये है, द क्लासेस क्रोबैक्टीरिया, होमोगोनिया और ग्लियोबैक्टीरिया, और द ऑर्डर क्रोकोकेल्स, Globacterials, Nostoceals and Osculatorials. Okay, so Plurocapsials and Stegonematales. और सी क्लास में आ जाता है हमारी फैमिलीज, और प्रोक्लोरेसी एंड प्रोक्लोरोट्राइकेसी। एंड डी में हमारा जेनरा आ जाता है हेलोस्पाइरुलिना, प्लैंक्टोथ्रिकॉइड्स, प्रोक्लोरोकोकस, प्रोक्लोरॉन, prochlorothrix. And then if we'll go to reproduction, so they reproduce by vegetative reproduction, and there are 2 processes in it: binary fission, in which we divided into 2, they divided into 2, and fragmentation of colonies, and asexual reproduction through endospore or exospore, hormogonia, echinates and heterocyst. So asexual reproduction occurs by the formation of thick walled cells which can store reserve food material. So now we'll study the life cycle of Cyanophyta. So we'll study this in next class. Till then you have to wait for the next class, and then we will study that in the other class. And if you want the PDF, you can comment below.